हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड में क्लास 11 और 12 के लिए हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उस तरह के आपके पुस्तक से यह प्रश्न है जिसे हम लोग क्रम से उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी रीतिकाल की प्रवृत्तियां पूछा है तो देखिए, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है श्रृंगारिकता। इसी श्रृंगारिकता के कारण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगारिकता आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिका प्रकाशित किया था। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। तो यहाँ पे कवि वचन सुधा जो आपका है ऑप्शन नंबर 1 यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई। तो देखिए, द्विवेदी युग में जो रचना लिखी गई वह प्रिय प्रवास लिखी गई। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो 1914 में यह लिखा गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1914 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछे तो प्रिय प्रवास है। बात करें कामायनी तो यह छायावाद में जयशंकर प्रसाद का है। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं जो 1943 में इसका संपादन किए थे। और ग्राम्य पंथ की रचना है। तो सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि कौन है। यानी छायावाद के कवि पूछा गया है। तो देखिए, छायावाद के जो कवि हैं वह 4 कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेव वर्मा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, जयशंकर प्रसाद, यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे महत्वपूर्ण एक पंक्ति दी गई है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में विशेष दिशा प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह जो कथन है, यह जो उपयुक्त वक्तव्य दिया गया है वह किसके विषय में है। तो यह जो दिया है वह अज्ञे ने किया है तार सप्तक के कवियों के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। यानी छायावाद युग में जो रचना लिखी गई है, तो चित्राधार जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यह छायावाद में लिखी गई है। बाकी जो रचनाएं हैं वह छायावाद में नहीं लिखी गई हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। 8वां प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो देखिए, 1943 में अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। यानी यह पहला तार सप्तक है। इन्होंने 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन है 1959 और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन है 1979। तो सभी को आप ध्यान रखिएगा, 4 तार सप्तक प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा, अज्ञे द्वारा। तो यहाँ पे केवल पहले वाले का पूछा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी कवि पूछा गया है। तो देखिए, प्रयोगवाद के जो कवि हैं वह अज्ञे हैं। अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। यहाँ पे भूषण देखिए, रीतिकाल में वीर रस के कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वह छायावाद के कवि हैं और बिहारी जो हैं वह रीतिकाल में के कवि हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा है रीति का, इनमें से प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञे आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता काव्य संकलन के संपादन कौन थे। तो देखिए, 1954 में नई कविता का संपादन किया गया था, वह जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। तो आपका यहाँ पे दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वह मुंशी प्रेमचंद थे। तो याद रखिएगा, प्रगतिशील लेखक की स्थापना जो हुई था वह 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है। तो छायावाद के कवियों के बारे में अभी चर्चा किया गया कि 4 कवि हैं। निराला आते हैं, पंत आते हैं, प्रसाद आते हैं और महादेवी वर्मा। इस कारण से आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है। देखिए, 4 कथन आपको दिया गया है। इसमें जो छायावाद से संबंधित कथन है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और
प्रेम भावना मुखरित हुई है, इस कारण यहाँ पे तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वह है ब्राह्मण। यह प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। अगर सरस्वती का प्रथम संपादक पूछे तो आपको बताना है श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था वह 1903 में किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो देखिए प्रेम माधुरी जो है वह भारतेंदु जी की रचना है, तो यह भारतेंदु युग में लिखा गया है। आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है, या छायावादोत्तर काल के कवि पूछा गया है। तो देखिए हरियोध द्विवेदी युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, महादेवी वर्मा छायावाद के हैं। तो यहाँ पे बच्चे अज्ञे जो हैं वह प्रयोगवाद या छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो आधुनिकता का जो प्रवर्तक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में छायावादी युगीन कवि नहीं है। तो देखिए अभी बताया गया कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा छायावाद में आती हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग में। तो आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में छायावाद युग के कवि नहीं हैं, तो वे हैं मैथिली शरण गुप्त। आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है कि निम्नलिखित में महाकवि भूषण की रचना कौन है? तो देखिए महाकवि भूषण जो हैं वह रीति काल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है छत्रसाल दशक शिवा बावनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिए रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध में अकेले बिहारी आते हैं, तो वहाँ पर आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं वह क्या है। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिया गया है वह है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो दिनकर जो आते हैं वह आते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत। तो रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? वह हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के। निम्न में कौन सी कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है? तो रीतिमुक्त में जो आते हैं देखो ठाकुर, बोधा आलम, घनानंद, यह आते हैं रीतिमुक्त में। तो यहाँ पे ठाकुर ऑप्शन में है, तो आपके तीसरा उत्तर यह सही हो जाएगा। बाकी देखिए चिंतामणि, केशव, देव, यह सभी आते हैं रीतिबद्ध में। सभी को ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महादेवी वर्मा की रचना है? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वह सांदगीत है। ठीक है, सांदगीत, यह आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रयोगवाद के कवि नहीं पूछा गया है, कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन यहाँ पे जो हैं वह प्रयोगवाद के कवि नहीं हैं, यह प्रगतिवाद में आते हैं। तो आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं। अज्ञे राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो चौथा उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना पूछा गया है कौन सी है? तो देखिए लहर, कामायनी, आंसू, झरना, यह सभी इनकी रचना है। तो यहाँ पे लहर आपका उत्तर दिया गया है। तीसरा उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवाद के कवि पूछा गया कि कौन नहीं है। तो देखिए प्रगतिवाद के कवि हैं नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, लेकिन नेमीचंद्र जैन जो हैं वे आते हैं प्रयोगवाद में। तो आपका चौथा उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछा गया, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार द्वारा लिखा गया रचना है जयचंद्र प्रकाश, यह आदिकाल के कवि हैं। तो आपका तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकाल के कवि पूछा गया है। तो देखिए कुंभन दास जो हैं वह भक्तिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की जो विशेषता है वह सौंदर्य एवं प्रेम। आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का यह बताना है? तो रीतिकाल के कवि द्वारा जो लिखा गया है बिहारी सतसई, यह
बिहारी की रचना है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, तो इस कारण से आपका चौथा उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो भक्ति काल में जो कवि आते हैं वे आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, तो यह भक्ति काल की रचना हो गई। आपका चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू की रचना किस कवि ने की है? तो आंसू जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन सा है? यानी रीतिकाल के कवि पूछे गए हैं। तो देखिए घनानंद जो हैं वह रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कभी बात किया गया, अज्ञे ने 1943 में तार सप्तक से अज्ञे प्रयोगवाद का शुरुआत माना है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? तो रीतिकाल में ग्रंथ बिहारी सतसई लिखा गया है, यह रीतिकाल की रचना है। ठीक है, साकेत यह मैथिली शरण गुप्त का द्विवेदी युग में। विनय पत्रिका यह भक्ति काल की रचना है। यह रचना है जो है तुलसीदास का। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई यानी आदिकाल का। सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? तो आधुनिक काल की रचनाएं जो पूछा गया है वह देखिए कामायनी जो है वह आधुनिक काल में है, यह छायावाद के अंतर्गत आता है। जयशंकर प्रसाद की रचना है 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह छायावाद युग की रचना है, इस कारण छायावाद आधुनिक काल में आता है, तो आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। हरिऔध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो निजामाबाद में। आपका दूसरा उत्तर सही होगा। प्रसाद की काव्य प्रवृत्ति निमित्री मिश्रित है। प्रवृत्ति और निमित्री किसमें है? तो यह जो है वह आंसू में है, तो आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो यूपी बोर्ड में क्लास 12 की क्लासेज यहाँ से शुरू हो गई है। आज से आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा तक यह क्लासेज जारी रहेंगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा वीडियो। इसमें जो प्रश्न और बचे हैं उसको आप देख लीजिए। किस कवि को यहाँ पे दिया गया प्रश्न कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत की रचना जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा पे हिंदी के पहले कवि पंत हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक वीडियो है मेरा, वहाँ आप देख लीजिए। सभी कवियों का वीडियो मैंने बताया, वो 60 वीडियो में है, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सभी को बताया है। ठीक है, निहार कृति, निहार रश्मि निर्जा, सांदगीत, यामा, यह सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, तो आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका किसका है? यह निराला की रचना है, तो आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? देखिए अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी वह 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने किया था। जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठल नाथ, उन्होंने किया था। उन्होंने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किया था। उसमें जो आते हैं परमानंद आते हैं, नंददास आते हैं, चतुर्भुज दास आते हैं, लेकिन नाभादास नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अष्टछाप के कवि नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो वीर रस में रचना लिखने वाले जो कवि हैं वह यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भूषण। महाकवि भूषण वीर रस की रचना लिखे हैं, माने रीतिकाल के कवि हैं, तो आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन किसने किया? यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अज्ञे इसके संपादक हैं। 1943 में तार सप्तक संपादित हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा गया, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं वह 1935 ईस्वी में यह रचना लिखे थे। यह महाकाव्य है, तो आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें कुल 15 सर्ग है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ऐसे करके कुल 15 सर्ग है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रीतिकाल का एक अन्य काल क्या है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह नाम दिया है।
एक नाम और मिलता है अलंकृत काल, जिसे मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो आपका यहाँ पे तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविवर बिहारी की रचना है, तो बिहारी की जो रचना है वह बिहारी सतसई है, तो आपका दूसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो प्रिय प्रवास जो लिखा गया है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। तो आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, तो रीतिबद्ध में जो आते हैं वह आते हैं ठाकुर, देखिए ठाकुर बोधा तो आते हैं, रीति ठाकुर बोधा आलम, यह सभी आते हैं रीति मुक्त में। यहाँ पे भिखारी दास जो होंगे वह रीति सिद्ध के अंतर्गत, रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। तो आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अखरावट के रचनाकार कौन है, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, तो याद रखिएगा इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावती है, लेकिन यहाँ अखरावट पूछा गया है तो यह भी किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की रचना है, भक्तिकाल बीना पत्रिका जो है वह तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के, तो यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद के कवि कौन है, तो छायावाद के कवि जो हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, तो भारत भारती की प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, आपका तीसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया अष्टछाप के कवि नहीं है, तो देखिए अष्टछाप में आते हैं नंददास आते हैं, सूरदास आते हैं, छीत स्वामी आते हैं, लेकिन भिखारी दास नहीं आते हैं। तो आपका चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया प्रयोगवादी कवि नहीं है, प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला और गिरजा कुमार माथुर, तो गिरजा कुमार माथुर जो है वह छायावादी कवि है। यहाँ पे प्रश्न है कवि कौन है, तो गिरजा कुमार माथुर, बाकी यह जो है छायावाद के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, तो चिदम्बरा पे सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। छायावाद उत्तर काल की समय सीमा जो मानी गई है वह क्या है, तो छायावाद उत्तर काल की जो सीमा है वह 1938 से 1953 तक है, तो आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकेत किसकी रचना है, तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ थे जिसको हम लोग देखे हैं। अगले वाली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यूपी बोर्ड की क्लासेज अब आपकी स्टार्ट हो गई हैं, बोर्ड एग्जाम तक आपकी क्लासेज हिंदी से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।